बंधुओं, आज हम आप अपने वाहन को दुर्घटना से कैसे बचा सकते हैं, या अगर किन्हीं कारणोंवश कोई दुर्घटना हो तो कम से कम हानि हो, इसके लिए एक यंत्र लगाया जाता है वाहन में। उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। बंधुओं, ये यंत्र ताम्रपत्र पर ही निर्मित होता है और इसका नाम होता है वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र। इस यंत्र के देवता हनुमान जी होते हैं। ये भी यंत्र त्रिकोण में भी होता है, जैसे कि मंगल यंत्र होता है, और त्रिकोण के अंतर्गत और भी त्रिकोण होते हैं जिनमें हनुमान जी के मंत्र के बीजाक्षरों को लिखा जाता है। इस यंत्र को ला करके अग्नि पूर्वक उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लें। प्रतिष्ठा जब हो जाए तो किसी मंगलवार या शनिवार के दिन अपने वाहन में सामने की ओर, यदि दोपहिया वाहन है तो कहीं भी वाहन में आप इसे रख लें। अब 5 वर्ष तक आप देखेंगे कि आपका वाहन दुर्घटना से बचा रहेगा। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य कभी ये नहीं लगाइएगा कि हम एक वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र लगा लें और उसके बाद असावधानी पूर्वक हम अपना वाहन चलाएं तो उसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक यातायात के नियमों का पालन करते हुए आप वाहन चलाएंगे और वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र रखेंगे तो आप बहुत कुछ दुर्घटना से बचेंगे। या किन्हीं कारणों बस कोई दुर्घटना असावधानी बस हो भी गई तो उसमें जनधन की हानि बहुत कम होगी। वैसे अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र लगे हुए वाहन पर बैठने वाले की किसी कोई दुर्घटना में मृत्यु हुई है। एक सिस्टम और है कि यदि आप अनेकों वाहन में बैठते रहते हैं, कभी बस से यात्रा कर लेते हैं, कभी ट्रेन से यात्रा करते हैं, कभी हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, तब उनमें तो आप नहीं लगा सकते। तो ऐसी अवस्था में वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र आप अपनी ऊपरी जेब में रख लें, तब भी आप सुरक्षित हो सकते हैं। अगर वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र आप अपने वाहन में लगाते हैं तो जिस समय आप प्रारंभ करें, वाहन में बैठने के बाद वाहन को चलाएं, उस समय में आप एक मंत्र बोलें। वो मंत्र आपका संस्कृत में भी हो सकता है और एक शाबर मंत्र होता है। दोनों में से कोई भी एक बोल लें या दोनों बोलें, हमको कोई उसमें दिक्कत नहीं है। शाबर मंत्र है, श्री रामदूत पवनपूत बेग चला, जैसे रामचंद्र के काज संवारे, वैसे काज मेरे संवारो। ये मंत्र बोलना चाहिए। अगर आप इसको संस्कृत में बोलना चाहें तो संस्कृत का मंत्र ये है, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये संस्कृत का मंत्र है। इन दोनों मंत्रों में कम से कम एक मंत्र आप अवश्य बोलें, तब अपना वाहन चलाएं। अब आपकी यात्रा मंगलमय होगी। इसे आप ट्रक में भी लगा सकते हैं, मोटरसाइकिल में लगा सकते हैं, अपने कार में लगा सकते हैं। इसके अलावा भी जो और वाहन होते हैं जो कि माल ढुलाई के काम में आते हैं, उनमें भी आप लगा सकते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमने महाभारत में पढ़ा है कि जब अर्जुन अपना रथ चलाते थे तो उनके ध्वज में साक्षात हनुमान जी विराजमान हो जाते थे। तो ये यंत्र लगाने के बाद अपने मन में इस प्रकार की भावना रखें कि हमारे वाहन में साक्षात हनुमान जी बैठे हैं। बंधुओं, अगर ये वाहन में यंत्र लगाते हैं तब वाहन में बैठ करके शराब, मांस, अंडा, इनका सेवन वाहन में बैठ करके बिल्कुल ही नहीं करना है। और वाहन को हफ्ता या 15 दिन में एक गूगल की धूप बत्ती भी दिखानी है उस यंत्र को। इससे यंत्र आपका 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। अगर यही यंत्र आप चांदी में बना लें और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा लें तो ये यंत्र आपका 10 वर्षों तक काम कर सकता है। लेकिन
वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कोई कठिन है नहीं। इसके करने वाले प्रायः मिल ही जाते हैं और इसमें ज़्यादा व्यय भी नहीं आता है। वर्तमान काल में लगभग 300 रुपए की सामग्री एक यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा में लगती है, तो बहुत कठिन नहीं है। हमारा लाखों का वाहन है या हजारों का वाहन है, तो उसमें हम 300 रुपए तो खर्च ही कर सकते हैं। आप अवश्य लगाएं अपने वाहन में, आप सुरक्षित रहें। आपकी सुरक्षा करना ही हमारा ध्येय है। और हनुमान जी का अगर वाहन में यंत्र लगा हुआ है तो हनुमान जी का आपको स्मरण भी बना रहेगा, उससे हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। वाहन में बैठ करके आप हनुमान चालीसा अगर कभी कभी पढ़ दिया करें तो वाहन में और अच्छाइयाँ आ जाएंगी। बोलो श्री हनुमान जी की जय। बंधुओं, हमारे यहाँ प्रायः आप सब लोगों के अनुष्ठान होते रहते हैं। अनुष्ठान जब होते हैं तो उसके लिए हवन भी किया जाता है। जब तक हवन नहीं होता तब तक अनुष्ठान का पूर्ण फल नहीं मिलता। महामृत्युंजय हवन में आप देख रहे हैं गिलोय, अपामार्ग, इसको लटजीरा भी कहते हैं, बेल की लकड़ियाँ और जो हमारी हवन सामग्री बनती है उसमें जो जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं उसके विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। अगर, तगर, नागर मोथा, जटामासी, देवदारू, सुगंधबाला, सुगंध कोकिला, चंदन, गूगुल, इनको कूट करके जौतिल, चावल, चीनी और घी के साथ मिला करके हवन सामग्री हमारे यहाँ घर में ही तैयार होती है। हम बनी हुई हवन सामग्री पर विश्वास नहीं करते हैं। और आप देख रहे हैं कि हवन हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे घर के बच्चे भी उसमें शामिल हैं। हवन तो यजमान के लिए हो रहा है, यजमान नहीं आ पाया है, उसका चित्र लगा हुआ है। यजमान का पुत्र हवन कर रहा है और बच्चे उनका सहयोग कर रहे हैं, आचार्य लोग भी उनका सहयोग कर रहे हैं।